बाइडेन जो बाइडेन पहुंच रहे हैं भारत मंडपम और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। राष्ट्रपति जो बाइडेन कल द्विपक्षीय बातचीत बायलैटरल मीट हो चुकी है प्रधानमंत्री मोदी के साथ। जो बाइडेन है 2 महीनों के अंदर 2 बड़ी बड़ी बैठकें हुई। कल तो टाइम क्रंच करीब 1 घंटे की बैठक हुई थी। 1 घंटे, हाँ, 29 पॉइंट थे उस ज्वाइंट स्टेटमेंट के। आमतौर पे ज्वाइंट प्रेस करते हैं ये लोग, लेकिन क्योंकि अभी G20 के आयोजन में भारत फंसा हुआ है तो ज़्यादातर जो मीटिंग्स है LK में यानी लोक कल्याण मार्ग में हो रही है प्रधानमंत्री आवास पे। लेकिन जो बाइडेन की मीटिंग खास थी, आज मीटिंग होने वाली है और जो बाइडेन पे तो सबसे ज़्यादा नज़र थी मुझे लगता है तमाम G20 के नेताओं को। और क्रम में भी अगर और अब क्वाड के लिए भी उनको न्योता दिया गया है। क्वाड के सम्मेलन और जिसकी हम लोग बात कर रहे थे कि हो सकता है कि अगले गणतंत्र दिवस पर उन्हें आमंत्रित किया जा सके तो अगले साल के अंत में अमेरिका में भी चुनाव होगा। जी, भारत में तो चुनाव है ही, अमेरिका में भी भारतीय मूल के लोग बहुत मायने रखते हैं। और मायने तो इतना रखते हैं कि अब तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि दोनों रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक में दोनों तरफ ही जो उपराष्ट्रपति पद के जो उम्मीदवार हों दोनों ही भारतीय मूल के हो सकते हैं। विवेक रामास्वामी हो सकते हैं और कमला हैरिस तो हैं। किशोर, अभी तो स्क्रीन पे वक्त है कि जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के हैंडशेक को ही देखा जाए। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले हम लोग बात कर रहे थे बाइपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर। बाइपोलर वर्ल्ड था कोल्ड वॉर के दौरान, फिर बीच में लगा कि यूनिपोलर सिंगल यानी यूनिपोलर गया, अमेरिका की ताकत बढ़ी। ये देखिए इधर ये राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात कुछ वक्त पहले भी। लास्ट अतिथि होंगे जो आए हैं और क्रम में भी अल्फाबेटिकल में भी यूएस का अंतिम होता है। तो मुझे लगता है कि ये देखिए बताते हैं कोणार्क के बारे में। ये खास तस्वीर किशोर, इसे खास तौर पे देखा जाएगा, इसको मीडिया में वायरल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बकायदा समझा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं उसके पीछे का भावार्थ, उसके पीछे क्या मतलब है, क्या सोच है। वो पूरा प्रधानमंत्री इस समय जो बाइडेन को समझाते हुए आप में यह हकीकत है कि कोणार्क का ये सूर्य मंदिर जो है वो दुनिया की ऐसी धरोहर है जो अपने आप में एक मिसाल है कि उस वक्त भारत में क्या हो रहा था। तो कोणार्क को शोकेस करता हुआ भारत, प्रधानमंत्री मोदी नटराज और ये नटराज की मूर्ति। तो किशोर, हम बात कर रहे थे भारत ने जो अब डिप्लोमेसी अपनाई है पिछले 10 सालों में, 9 सालों में, वो मल्टीपोलर डिप्लोमेसी अपनाई है। वो यूनिपोलर नहीं चाहता, वो बाइपोलर नहीं चाहता। और जो सबसे बड़ा फर्क जिसकी हम बात करें, जो नॉन अलाइंड तो भारत पहले से रहा था। हाँ। पहले 2 धड़े थे, जो कम्युनिस्ट धड़ा था सोवियत रूस का और एक पश्चिमी देशों का धड़ा लेकिन था। अब कहता है कि हम सबके साथ रहेंगे। हाँ, पहले हम किसी के साथ नहीं थे, अब हम सबके साथ। और क्यों एक ही, वो कहता है कि एक ध्रुवीय या द्विध्रुवीय क्यों हो, मल्टी ध्रुव हो। और दूसरी चीज और उससे न सिर्फ आप ये एक तरह से भारत जो है वो ब्रिज बन रहा है। भारत जो है एक सेतु है पश्चिमी देशों, अब जैसे ये अगर रूस यूक्रेन वॉर की बात करें उसमें भी भारत एक सेतु है पश्चिमी देशों और रूस के बीच, या चीन के साथ अगर कोई वो, या जो ग्लोबल साउथ और इसकी बात होती है उसमें अफ्रीकी देशों के लिए अफ्रीकी यूनियन को शामिल करना, तो भारत एक सेतु का काम कर रहा है। भारत इस जो पूरा जो थीम है, जो मोटो है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, उसको दिखाते हुए। और इधर